वी आर ईटिंग माई फेवरेट स्नैक। ये मेरा सबसे फेवरेट है, जो ये मुझे खाने नहीं देता। तो वीकडे होने के बाद भी, मतलब मंडे होने के बाद भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज अष्टमी है तो मोस्टली हॉलीडे है। और ये इतनी लंबी लाइन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रॉक एंड रील। अतिथि देवो भव। संस्कृत में लिखी ये लाइन सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि इंडिया की हॉस्पिटैलिटी का डंका है, जो पूरे विश्व में बजता है। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स एंड क्वीन विक्टोरिया इंडिया टूर पे थे, तब जयपुर के महाराजा राम सिंह ने उनके स्वागत के लिए पूरी जयपुर सिटी को पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। बस तब से लेकर आज तक इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर देखने हम सबसे पहले गए मोस्ट ट्रेंडिंग अट्रैक्शन हवा महल, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने फतेहपुर सिकरी का पंचमहल देखा था, तब उन्होंने उस महल से प्रेरणा लेकर हवा महल बनवाया। हवा महल में 953 छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं, जहां से पूरे महल में हवा का आना जाना हो सके और ये अंदर से ठंडा रहे। इसलिए ही इसे हवा महल या विंड पैलेस कहा जाता है। पर्दा सिस्टम एक टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत फेमस था। तब रॉयल हाइनेस जो रानी महारानियाँ होती थी, उन्हें पब्लिक अपीयरेंस से दूर रहना पड़ता था, बट उनका भी मन होता था कि वो भी बाहर की चीज़ें देखें। तो महाराजा प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने ये महल बनाया, जहाँ से रानियाँ इन झरोकों से पूरी डेली लाइफ देख सकती थी कि आसपास स्ट्रीट में क्या हो रहा है। यहाँ से रानियाँ तो बाहर देख पाती थी, लेकिन लोग बाहर से रानियों को नहीं देख पाते थे। बाहर से अंदर का कुछ दिखता नहीं है। इस महल से बाहर की दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगती है जितना ये अंदर से है। शायद यहीं पर बैठकर रानियाँ उधर हॉल में, बरामदे में जो भी इवेंट हुआ करते थे, उसे देखा करती होंगी। बाहर की गली या फिर सामने के कैफे से इसका व्यू तो सबने देखा हो। शायद सबको लगता है कि ये हवा महल का फ्रंट व्यू है, बट एक्चुअली में ये इस महल का बैक व्यू है। पूरा हवा महल घूमने के लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम तो लगेगा ही। तो जब भी आप यहाँ आए तो इत्मीनान से आए, टाइम लेकर आए और इसका हर एक कोना देखें, जहाँ से जयपुर का हर एंगल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हवा महल देखने के बाद हम निकल पड़े जल महल के रास्ते जयगढ़ फोर्ट। मानसागर लेक के बीच में बना ये जल महल आपको उदयपुर के जंग मंदिर की याद जरूर दिलाएगा। अरावली के पहाड़ों के बीच बना ये जयगढ़ फोर्ट 18th सेंचुरी में जयपुर के महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। ये मैग्निफिसेंट प्लेस लोकेटेड है ऑन द हिल ऑफ द ईगल, जिसे चील का टीला भी कहा जाता है। बहुत सारे हिस्ट्रियन का ऐसा मानना है कि जयगढ़ किले में जो महाराजा जय सिंह थे, उनका खजाना रखा था और उसी खजाने से उन्होंने जयपुर सिटी बसाई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट के हाथ में ये किला आया तो गवर्नमेंट को वो खजाना नहीं मिला। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो खजाना गया कहाँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये फोर्ट नीचे बने आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। मेजरली इस फोर्ट को राजपुताना अपने डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया करते थे। और यहाँ पर रखी हुई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन ऑन द व्हील, जयवान कैनन। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन ऑन द व्हील होने के बाद भी इसे किसी भी वॉर में आज तक यूज नहीं किया गया। फोर्ट्स घूमने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से घूमना पड़ता है। एक एक कोना जाके देखना, जहाँ से अलग अलग व्यू पॉइंट दिखे। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ से ये व्यू पॉइंट दिख रहा है, पूरा ऐसे बीच में वो लेक छोटी सी बनी हुई है। और
है। इसका कलर देखो, रेडिश है। ये दोस्तों इतने जगह इतने बड़े में रहते हैं, आना जाना ही कैसे करते होंगे। अच्छा, भूल भुलैया हम लोग तो नहीं भूल भुलैया वाले चल रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आमेर जाने का टनल जो कनेक्टेड आमेर टू जयगढ़ जाता था, ये रास्ता बंद कर रखा है। ये सीधा पहले आमेर के लिए था और वापस के लिए। अच्छा, तो बंद क्यों कर दिया? वो प्राइवेट है, ये वो गवर्नमेंट का है, इसलिए वो चालू है 300 मीटर किले से बाहर। ये ओल्ड सिटी आमेर है। जयपुर सिटी वो सवाई जैसे ने बताया, वो बड़ी राजधानी ओल्ड जयपुर है, बैक साइड में। चमगादड़ों के बीचों बीच जा रहा है। डरने वाली बात है ये तो। एक साइड कैसे पूरे पहाड़ है और एक साइड सिटी बसी हुई है। और एक बहुत अच्छी बात, यहाँ से हर कोने से जल महल दिख रहा है। जयगढ़ का पूरा किला देखने के बाद हम गए इससे और ऊपर नाहरगढ़ किले में। जयगढ़ घूमने के बाद अब हम आ गए नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयगढ़ से और भी ऊपर है। ये पूरा अरावली रेंज है, उसके पूरे एज पर है ये। महाराजा सवाई राज सिंह जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने वहाँ का रेड फोर्ट देखा था और आगरा का किला देखा था, तो उससे वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे कि उन्हें लगा था कि उनके पास भी वैसा ही कुछ एक किला होना चाहिए। तो नाहरगढ़ सबसे ऊपर बनाया गया, आमेर के ऊपर बनाया गया इसे, और उसी स्टाइल में बनाया गया। सबसे पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस समय ऐसा बोला जाता है, राजपूताना के एक राजपूत महाराज थे जिनका नाम था नाहर सिंह भूमिया, तो उनकी आत्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट कर रही थी और ये फोर्ट बनाने नहीं दे रही थी। तो इसीलिए उनके नाम पर इस फोर्ट के कैंपस में एक मंदिर बनाया गया। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन वापस से स्टार्ट हुआ, तब कोई भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं आया और ये आसानी से फोर्ट बन गया। पहले जो फोर्ट्स जनरली 5 बजे या 6 बजे अराउंड बंद हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे लाइटिंग्स की पूरी अरेंजमेंट किया गया है और फोर्ट को बहुत अच्छे से चमकाया गया है, जिस वजह से रात में भी टूरिस्ट घूम सकते हैं और इससे नाइट टूरिज्म भी प्रमोट होता है। क्योंकि दिन में गर्मी भी होती है तो आप फोर्ट इतनी आसानी से नहीं घूम सकते, तो आप रात में भी इसका मज़ा ले सकते हैं। नाहरगढ़ का मीनिंग टाइगर्स अडॉप्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत सारे टाइगर्स आते थे, दिखते थे, इसलिए भी इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसी भी फोर्ट को शाम को देखने का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जो कि काफी कूल था। अंधेरे से आते हुए मुसाफिर का सहारा होती है ये जगमगाती रोशनी, जिसके पास आते आते मुसाफिर खुद ही रोशनी बन जाता और इन्हीं जगमगाती हुई जगह में आकर वो अक्सर इनमें कहीं ना कहीं खो जाता है। बड़े बड़े फोर्ट और महल से निकलकर अब टाइम हो गया है अपने छोटे से महल में जाने का, जिसे आम जिंदगी में हम अपना घर कहते हैं। तो ये था हमारा जयपुर का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हमारे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए।